बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स। सबसे पहले हम इसमें कुछ डेफिनेशंस करेंगे। पहली डेफिनेशन हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। हम इसको फिजिक्स में भी डिस्कस करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर और वेक्टर बेसिकली दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, दूसरी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी सिंपल मैग्नीट्यूड होती है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम ये डेली रूटीन लाइफ में टेम्परेचर मेजर करते हैं, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड तो मेजर करते हैं कि आज ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 47 है या 25 है, जो भी है, लेकिन हम ये मेजर नहीं करते कि ये टेम्परेचर की डायरेक्शन क्या है। लेकिन जैसे हम ये सपोज दैट ये किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, अगर हम ये कहें कि एक शख्स कार पे 30 किलोमीटर की स्पीड से ईस्ट की जानब जा रहा है सपोज दैट, तो फिर ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर हम सिंपली ये मेंशन कर लें कि एक शख्स कार पे 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, अगर वो डायरेक्शन मेंशन ना करे तो फिर वो क्या होगी, फिर वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि वेक्टर के एग्जांपल होती हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेट, स्पीड, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी हमारे पास, वेट, मास और वेट, ये वेक्टर और स्केलर कैसे हैं, मास स्केलर क्वांटिटी कैसे है और वेट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। वेट वो होता है कि वेट की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये जो मास होता है ये सिंपल किसी भी चीज़ का वेट होता है, मास होता है। तो वेट एक स्केलर क्वांटिटी, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम वेक्टर्स को बोल्ड लेटर्स, मोटे हरूफ से भी शो कर सकते हैं, एरो से भी शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं, और इसको हम लाइन सेगमेंट की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि मैग्नीट्यूड, नॉर्म या फिर लेंथ वेक्टर्स को हम शो करते हैं कि किसी भी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, नॉर्म या फिर लेंथ को हम शो करते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं, बोल्ड लेटर से भी शो कर सकते हैं, या फिर सिंपली वी वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन हो, सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर गिवन है a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर रूट, या फिर सिंपली ऐसे भी शो कर सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रूट, या फिर सिंपली हम ऐसे भी शो कर सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रूट। तो हम इनको तीनों तरह से शो कर सकते हैं। और किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो जीरो से ग्रेटर होती है या फिर जीरो के इक्वल होती है। जीरो तभी हो सकती है जब ये दोनों कंपोनेंट्स क्या आ जाएं, जीरो आ जाएं, वरना ये हमेशा जीरो से ग्रेटर होती है। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, मीन्स ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम डिफाइन करते हैं, कुछ इसकी डेफिनेशन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाए यूनिट वेक्टर कहलाता है। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर गिवन है u, तो इसके यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं ऐसे u हेड से, और ये बराबर होता है u वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। इसको हम जनरली शो करते हैं o से। एक ऐसा वेक्टर जिसके तीनों कंपोनेंट्स 0 हो, 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो ये जो हमारे पास वेक्टर होगा ये हमारे पास नल वेक्टर होगा, या फिर इसको हम जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं।
अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव और इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो। दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे अगर दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ भी इनको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए, तो उसका नेगेटिव वेक्टर हमारे पास उसको हम शो करते हैं -a से, बट विद सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। अब यह हम इसके डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए बी और यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर गिवन है सी डी। अब ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गई। अब चूंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो ये दोनों आपस में वेक्टर के होंगे, नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में नेगेटिव वेक्टर्स होंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में नेगेटिव वेक्टर्स होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर सपोज दैट इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर ये हमारे पास वेक्टर्स क्या होंगे, ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे। अगर हम इसी तरह का एक और वेक्टर ले लें, ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होंगे। सपोज दैट हमारे पास वेक्टर है बी सी, तो ये जो हमारे पास वेक्टर होगा बी सी, ये इक्वल वेक्टर्स होंगे। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे अगर हम एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और वो दूसरे के बराबर आ जाए, तो वो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब सपोज दैट हमारे पास ये एक वेक्टर गिवन है ए बी, इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 10। अब ये दूसरा वेक्टर हमारे पास गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड सपोज दैट ये इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ये बी सी वेक्टर गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड 15 है। तो इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 × 10। तो इस वेक्टर को हमने इसके स्केलर मल्टीपल लिख लिया, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पे किसी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और वो दूसरे के बराबर आ जाए, तो वो वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर किसके पैरेलल है, सी बी सी के, या फिर बी सी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, राइट वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई इन द, इसको हम इस फॉर्म में लिखने एक्स आई प्लस वाई जे। अब हमारे पास पी वेक्टर भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, तो पी क्यू हम जानते हैं कि ओ क्यू माइनस ओ पी के बराबर है। ओ क्यू हमारे पास 6 - 2 और ओ पी गिवन है 2 3। अब यहाँ पे ये इसका होता है आई कंपोनेंट, ये इसका जे कंपोनेंट, ये इसका आई कंपोनेंट और ये इसका जे कंपोनेंट। आई में से आई को माइनस करते हैं, जे में से जे को माइनस करते हैं। 6 - 2 4 के बराबर, -2 -3 -5, और इस ब्रैकेट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4i - 5j। फर्स्ट कंपोनेंट आई होता है और सेकंड कंपोनेंट जे होता है। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इन वेक्टर्स के हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन हो a = xi + yj, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इज a = x² + y² स्क्वायर रूट, जो कि हमेशा 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है u = 2i - 7j। तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को हम शो करते हैं x² + y² स्क्वायर रूट, तो i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 49। तो इनका सम लें तो ये u वेक्टर = स्क्वायर रूट ऑफ 15, और यहाँ पे आपने इसकी मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे लाइनें शो करनी।
अब हमारे पास दूसरा वेक्टर गिवन है u इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो ये इसका i कंपोनेंट, ये इसका j कंपोनेंट, तो यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होगी 3 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, तो यहाँ से u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9 माइनस 4 का स्केयर 16, इनको अब ऐड करें तो वैसे इसका रिजल्ट आता है प्लस माइनस 5। तो चूंकि मैग्नीट्यूड क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा प्लस 5। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है इफ u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j, v इज इक्वल टू i माइनस 6j, w इज इक्वल टू माइनस i प्लस j, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स 2u माइनस 3v प्लस 4w। तो यहाँ पे आपने u को 2 से मल्टीप्लाई करें, v को माइनस 3 से, w को 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आप i कंपोनेंट को i में ऐड करें, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, तो माइनस 6, और ये माइनस 14 प्लस 8 माइनस 6 सॉरी प्लस 4, और ये प्लस 4, तो प्लस 8 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है।